तुम्बाड़ की कहानी एक प्राचीन रहस्य, लालच और पौराणिक श्राप पर आधारित है। ये एक छोटे से गांव की कथा है जहां देवताओं और राक्षसों के बीच की जंग और इंसानी लालच की घातक कहानी बुनी गई है। कहानी की शुरुआत होती है 1918 के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ से। बारिश से भरे काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और गांव में हर तरफ गीली मिट्टी और अंधकार फैला हुआ है। इस गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल खंडहर हवेली खड़ी है जो सालों से वीरान पड़ी है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहां हस्तर का श्रापित खजाना छिपा हुआ है। हस्तर एक देवता जिसे देवी अन्नपूर्णा ने जन्म दिया था। हस्तर को सोने से बेइंतहा प्यार था, लेकिन उसकी भूख सिर्फ सोने तक सीमित नहीं थी। उसने सोने और अनाज दोनों को चुराने का प्रयास किया। हालांकि वह सोना चुराने में सफल रहा, लेकिन अनाज चुराने के प्रयास में बाकी देवताओं ने उसे पकड़ लिया। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह कभी पूजा नहीं जाएगा और उसका अस्तित्व भुला दिया जाएगा। हस्तर को एक गहरे अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया और उसकी रक्षा के लिए एक विशाल खजाना वहां छिपा दिया गया। तुम्बाड़ की हवेली के बारे में किस्से हर किसी को पता थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। विनायक राव, एक लड़का जो उस हवेली में रहता था, अपने परिवार की गरीबी से परेशान था। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि हवेली में खजाना है, लेकिन वह खजाना श्रापित है और उसे पाने का मतलब है विनाश। बचपन में विनायक ने अपनी माँ से यह कहानियाँ सुनी और उसके मन में खजाने को पाने की इच्छा जाग गई। उसकी माँ की चेतावनियों के बावजूद विनायक ने ठान लिया था कि वह उस खजाने तक पहुँचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीता, विनायक बड़ा हुआ और फिर से तुम्बाड़ लौट आया। उसने हवेली के तहखाने में जाने का रास्ता खोज निकाला। वहां जाने के लिए उसे हर बार एक रस्सी के सहारे अंधेरे में उतरना पड़ता था जहां हस्तर कैद था। खजाने तक पहुंचने के लिए विनायक को हर बार हस्तर को चालाकी से छकाना पड़ता था। विनायक ने तहखाने में एक छोटी सी मूर्ति को हाथ में लिया जो सोने से बनी थी। पहली बार उसने खजाना चुराने में सफलता पाई, लेकिन यहाँ से उसकी लालच और बढ़ती गई। हर बार खजाने का छोटा हिस्सा पाकर भी वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। विनायक ने खजाने के लिए अपनी सारी मानवता और नैतिकता खो दी। उसने अपने बेटे को भी इस लालच की ओर धकेल दिया ताकि दोनों मिलकर और ज़्यादा खजाना पा सकें। हर बार वे हस्तर से भागते, लेकिन धीरे धीरे खतरा बढ़ता गया। विनायक की लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अंत में विनायक ने महसूस किया कि लालच का अंत कभी नहीं होता। जितना ज़्यादा वह खजाने के पीछे भागता गया, उतना ही वह अपने जीवन को खोता गया। उसका बेटा भी इस श्रापित खजाने का हिस्सा बन गया और विनायक ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंत में विनायक को यह समझ आता है कि लालच की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और इसका परिणाम सिर्फ विनाश होता है। अपने आखिरी प्रयास में वह तहखाने में हस्तर का सामना करता है, लेकिन इस बार वह खजाना लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे को इस श्रापित जीवन से बचाने के लिए आता है। तहखाने से बाहर निकलते समय विनायक अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन खुद हस्तर का शिकार बन जाता है। खजाने की खोज में अपना जीवन खो देने वाला विनायक आखिरकार यह समझ जाता है कि लालच ने उसे क्या से क्या बना दिया। तुम्बाड़ की कहानी लालच और पौराणिक श्राप की गहरी सच्चाई को उजागर करती है, जो हमें यह सिखाती है कि लालच की कभी कोई सीमा नहीं होती और अंततः यह हमें बर्बादी की ओर ले जाती है।